अल्कोहल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रिया है, हम लोग महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, उनको सीधे भी पूछा जा सकता है और इसके इम्प्लीमेंटेशन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। उसका भी हम लोग एग्जाम्पल समझ लेंगे। पहले हम लोग इसकी रासायनिक अभिक्रिया सिंपल वे में किस तरह से बनती है उसको समझेंगे, उसके बाद में इसके इम्प्लीमेंटेशन को समझेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, किस तरह से पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, तो अल्कोहल के लिए पहली अभिक्रिया है एल्किल हैलाइड जो रहता है, इस एल्किल हैलाइडों के जलीय KOH द्वारा अभिक्रिया से इन दोनों की अभिक्रिया आपस में होएगी और ये अभिक्रिया करके अब एल्किल हैलाइड, तो अपने पास में एल्किल हैलाइड का एग्जांपल RX, R मतलब एल्किल और X मतलब हैलाइड। ठीक है, तो RX का मतलब अपने पास में हो गया एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होती है जब किसी जलीय KOH, यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान दे देना, यहाँ पर ये जलीय रहता है। ठीक है, जलीय KOH के साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो ये एक नॉर्मल प्रतिस्थापन करता है, और प्रतिस्थापन जो रहता है उसके अंदर क्या होगा, सिंपल दिख रहा है आपको कि K के साथ में X निकल जाएगा और R के साथ में OH आ जाएगा, और इधर की साइड पर हो गया KX, निकल गया एक X। ROH मतलब क्या बन गया अपने पास में, अल्कोहल बन गया है। ठीक है, एल्केनॉल इसको पढ़ सकते हैं हम लोग, अल्कोहल पढ़ गया। ये पोटेशियम का जो हैलाइड है, ये पोटेशियम हैलाइड अपने पास में मुक्त हो गया, इसके साथ में निकला हुआ। तो यह अपने पास में क्या प्राप्त हो गया, अपने को अल्कोहल प्राप्त हो गया। हम लोग इसको एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल अगर आपने ले लिया इसका C2H5 और Cl ले लिया, X की जगह पर Cl ले लिया और R की जगह पर C2H5 ले लिया, एथिल हैलाइड ले लिया, एथिल क्लोराइड ले लिया, तो इसको जनरल लैंग्वेज में हम लोग कह रहे हैं एथिल क्लोराइड। ये एथिल क्लोराइड है और इस एथिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई आपने KOH, पोटेशियम। KOH का मतलब हो रहा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में पोटेशियम, मैं नाम लिख देता हूँ इसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस अभी हम लोग समझ लेंगे कि अगर हमने जलीय न लेकर के अल्कोहलिक ले लिया होता या तो फिर क्या फर्क पड़ता। तो अगर हम लोग इसके साथ में रिएक्शन करते हैं तो ये यहाँ पर KOH रिप्लेस करके C2H5OH लगा देगा, प्लस इधर की साइड पर KCl निकाल देगा, मतलब C2H5OH क्या हो गया अपने पास में, ये एथिल हैलाइड था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल बनाने की ये एक नॉर्मल विधि हो गई, प्रोसेस हो गई। अब हमारा जो था प्रश्न है कि अगर जलीय नहीं लेकर अगर हमने अल्कोहलिक KOH ले लिया तो फिर क्या होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। अगर आपने सपोज C एंड Cl, ये H, जिसको हमने एथिल अल्कोहल लिखा है उसको इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं, और KOH जो है यहाँ पर अगर आपने जलीय लिखा है, इसकी जगह पर अगर आपने लिख दिया यहाँ पर अल्कोहलिक। ठीक है, अल्कोहलिक लिख दिया आपने, अल्कोहल वाला लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर फर्क ये होगा कि इस K के साथ में Cl निकल जाएगा, लेकिन जो OH रहेगा ये दूसरे कार्बन से H का विलोपन करवा देगा। यहाँ पर विलोपन प्रकार की अभिक्रिया करेगा, यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर रहा था इसमें, लेकिन यहाँ पर करेगा विलोपन प्रकार की। और इसके साथ में यहाँ पर फिर कितने बचेंगे, H, ये H2 बच गए क्योंकि H तो निकल गया। इसके साथ में सिंगल बॉन्ड, और इस H का ये बॉन्ड टूटा और इस Cl का ये वाला बॉन्ड टूटा, ये दोनों बॉन्ड आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, और इसके साथ में भी H और ये H प्लस क्या हो गया यहाँ पर KCl प्लस H2O। फर्क क्या हुआ कि यहाँ पर ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, और दो कार्बन को हम लोग एथ पढ़ते हैं और डबल बॉन्ड को हम लोग इन पढ़ते हैं, तो ये हो गया एथिन। तो अब अपने पास में एथिन बन जाता है यदि हमने अल्कोहलिक KOH ले लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आप लोगों को ध्यान में रखने है, क्योंकि आगे इसका इम्प्लीमेंटेशन जब भी कभी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अंतर से भी इतना सा होगा कि जलीय लिया है या KOH वाला जो अल्कोहल लिया है वह अल्कोहलिक लिया है। अगर अल्कोहलिक लिया है तो आपको एथिन ही बनाना, और यदि आपको जलीय लिया है तो वहाँ पर अल्कोहल बनाना पड़ेगा। इसके अंदर तो हुई है अभिक्रिया हुई है, वो हुई है विलोपन प्रकार की अभिक्रिया, और इसके अंदर जो अभिक्रिया हुई है वो किस प्रकार की हुई है, ये हुई है प्रतिस्थापन प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये बात ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है, दूसरे प्रकार की है कार्बोनिल कंपाउंड से हम लोग अल्कोहल बनाए। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड से, कार्बोनिल यौगिकों से। कौन कौन से यौगिक होते हैं जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं, जिनमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह होता है,
CO वाले कौन कौन से हो सकते हैं? ये डबल 2 वैलेंसी है, एक वैलेंसी के साथ में अगर आपने इसको CO कर दिया और इधर की साइड पे H लगा दिया, ये क्या हो गया अपने पास में? एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, तो एल्डिहाइड के द्वारा भी हम लोग बना सकते हैं। कार्बोनिल समूह इसमें भी होता है, ये वाला कार्बोनिल समूह है, बात ध्यान रखेंगे हम लोग। C डबल बॉन्ड ON दोनों वैलेंसी छोड़ दी अपनों ने, इसके ऊपर R जुड़ सकता है, इसके ऊपर भी R जुड़ सकता है। तो ये क्रियात्मक समूह जो बनता है ऐसी स्थिति में एल्डिहाइड के साथ में, इसको हम लोग कहेंगे कीटोन। तो अभी कीटोन बन जाएगा सिर्फ जिसके अंदर CO रहेगा। और भी हो सकते हैं जैसे C डबल बॉन्ड OH, तो ये हो गया अपने पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने पास में क्रियात्मक समूह बन जाता है, कार्बोनिल क्रियात्मक समूह। अब ये कार्बोनिल क्रियात्मक समूह जो रहते हैं, इनका यदि हम लोग अपचयन कर देते हैं, कार्बोनिल जो क्रियात्मक समूह है इनका अपनी अपनी स्थिति से अपचयन होता है। कार्बोनिल समूह यदि अपचयित हो जाता है, यहाँ पर मैं यूँ लिख देता हूँ कि इनका यदि अपचयन हो जाता है तो इनके अपचयन से अपने को क्या प्राप्त हो सकते हैं? अल्कोहल प्राप्त हो सकते हैं। किस तरह से प्राप्त होंगे? ठीक है, इसका किस तरह से प्राप्त होगा? जैसे कि अपनों ने एक ले लिया है, इसके अंदर एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड ये अपने आप अपचयन नहीं होगा। इसके लिए अपचयन करने के लिए अपनों ने अपचयन लिखा जरूर है, लेकिन एक सामान्य सा अपचयक होता है C2H5OH प्लस Na सोडियम के साथ में, ये अपचयक है। इसको भूब्लांक अपचयक बोलते हैं। ठीक है, भूब्लांक अपचयक, क्योंकि अपचयन की क्रिया कर रहा है तो ये अपचयक कहलाएगा। ठीक है, एक ये अपचयक ले सकते हैं, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये प्रकार का अपचयक ले सकते हैं हम लोग। एक अपचयक आप लोग ले सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये भी एक प्रकार के अपचयक हैं। इन अपचयकों को लेकर हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि एल्डिहाइड ले लिया आपने, तो एल्डिहाइड ले लिया, तो एल्डिहाइड का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? ये हो गया अपने पास में क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड का। R इसके ऊपर लगा रखा है, ये एल्डिहाइड की ये जो वैलेंसी छोड़ रखी थी इसके ऊपर R लगाया अपनों ने, तो RCH हो गया। RCH के ऊपर जब हमने अपचयन किया, तो अपचयन के लिए जो ये अपचयक होते हैं, जैसा अपनों ने लिखा है यहाँ पर भूब्लांक अपचयक लिख दिया, मतलब C2H5OH प्लस Na लिख दिया, तो ये अपचयक जो रहता है यहाँ से इसको हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। इस अपचयक का कार्य ये होता है कि हाइड्रोजन रिलीज करे, तो ये हाइड्रोजन देता है। एक हाइड्रोजन इसके इस कार्बन पर जाती है और एक हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन पर जाती है, और ये बना देता है RC। एक तो पहले से ही जुड़ा हुआ था और एक H ऊपर जुड़ गया, ये H, और ये हो गया यहाँ पर OH। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? और इसको लिख सकते हैं अपन R, ये वाला R, इसको लिख सकते हैं CH2, ये CH2 कर दिया इसको, और इसको लिख दिया अपनों ने OH। ये क्या बन गया अपने पास में? अल्कोहल बन गया। और ये अल्कोहल कौन सा बना? प्राथमिक अल्कोहल बन जाता है। तो जब हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं तो अपने को प्राथमिक अल्कोहल मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात लिख देता हूँ, प्राथमिक में भी जो मिलेगा वो मिलेगा संगत। इस वर्ड का बहुत अच्छे से ध्यान लगाना अपने को। संगत का मतलब होता है जितना एल्डिहाइड में कार्बन है उतने ही कार्बन इसमें बनेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे संगत एल्डिहाइड। ठीक है, तो एक एग्जांपल से और इसको समझ लेते हैं। ये तो अपनों ने इसको ग्रुपली लिखा था, R के बेस पे लिखा था, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के बेस पे लिख देते हैं कि एग्जाम्पल का बेस क्या बनता है। इसके अंदर R की जगह पर अपनों ने CH3 लिख दिया अगर, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH रासायनिक अभिक्रिया के तौर पर अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ये अपचयक अपने पास में है। भूब्लांक अपचयक आपको पूरा लिखना है, और 2 क्वांटिटी में ये अपचयन कर रहा है, हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, नवजात हाइड्रोजन जो इससे मिलती है अपने को इसकी रासायनिक अभिक्रिया से। तो ये यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया से H यहाँ मिलाएगा और यहाँ पर H मिला देगा, तो क्या हो जाएगा? CH3C। अब मैं इसको CH2 लिख देता हूँ, H तो पहले से था, एक और H, और एक ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ में H2OH बना देगा। तो यहाँ पर क्या बन गया? ये इसको अपनों ने कहा था एसेटल्डिहाइड। एसेटल्डिहाइड यहाँ पर इसको बोलेंगे। ठीक है, एसेटल्डिहाइड मतलब 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड जो रहता है उसको एसेटल्डिहाइड कहते हैं। और IUPAC सिस्टम में इसका नाम होता है एथेनल। एल्डिहाइड के नाम के पीछे अल लगाते हैं, तो एथेनल हो गया। और इधर की साइड पर जो अल्कोहल मिला अपने को, इसका नाम क्या हो गया? एथेनॉल प्राप्त हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें भी कार्बन कितने हैं? 2। इसमें भी कार्बन कितने हैं? 2। तो जब कार्बनों की संख्या बराबर निकल कर आती है तो उसको अपनों ने क्या कहा था? संगत। तो संगत अपने को एल्डिहाइड से अल्कोहल प्राप्त होगा। यदि संगत
अगर अपनों ने वो ब्लांक अपचयन से उसको किया है और एल्डिहाइड से किया है, पहली बात ध्यान रखना, एल्डिहाइड से करेंगे यदि हम लोग अपचयन तो कार्बोनिल जो यौगिक रहेंगे उन कार्बोनिल यौगिकों के अंदर जो है हमारे पास में कंडीशन हो जाती है कि एल्डिहाइड से करें तो। दूसरी कंडीशन बी लिख देता हूँ, इसको ए लिखा था मैंने, तो यहाँ पर अगर हम लोग कर देते हैं कीटोन, ठीक है, यहाँ पर अपनों ने कीटोन लिखा। कीटोन में भी कौन सा समूह होता है, कार्बोनिल समूह होता है। तो यदि कीटोन लिखे अपन तो अपनों ने लिखा RC+O इसके ऊपर भी अगर आपने भूप्लांक अपचयक डाला मतलब C2H5OH प्लस Na डाल दिया यहाँ पर, तो इसकी दो मात्रा जो दो हाइड्रोजन जो रहते हैं वो इस तरह से जुड़ेंगे, एक कार्बन पर जुड़ना है और एक कहाँ जुड़ना है, ऑक्सीजन पर जुड़ना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCHOH और इधर की साइड पर भी R बन जाएगा। तो यहाँ पर भी अपने को R मिला है, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल जो मिला है ये अल्कोहल मिल गया, लेकिन ये अल्कोहल में क्या हो रहा है, ये OH जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है इसके ऊपर कितने R जुड़ रहे हैं, 2 R जुड़ रहे हैं। यदि 2 R जुड़ेंगे तो इसके लिए क्या कंडीशन बताई थी कि यदि एक CH जिसके ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा होगा, OH जुड़ा होगा, उसके ऊपर 2 R जुड़ेंगे तो इसको अल्कोहल को हम कौन सा अल्कोहल कहेंगे, द्वितीयक अल्कोहल कहेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। तो ये अपने पास में द्वितीयक अल्कोहल बन जाता है। तो पहली बात क्या हुई, एल्डिहाइड से आपको संगत अल्कोहल मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे, प्राथमिक। इसके अंदर भी आपको संगत मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे, द्वितीयक। ये बहुत खास बात है ये। और कौन कौन से कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर ये रिएक्शन हो सकती है, जिसमें कार्बोनिल समूह भी है। तो कार्बोनिल समूह वाले जो कंपाउंड है जिसके अंदर और कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंदर भी हम लोग इसको बना सकते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी अपने पास में ये कंपाउंड मिल सकता है। यहाँ पर इसको अगर R के बेस में CH3 लगाओगे तो ये CH3 और CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये CH3 और CH3 हो जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल इसको हम लोग बोल देंगे, ठीक है। अगर ये COH, ठीक है, यहाँ पर 2H, ये अपचयक हमने यहाँ पर डाला है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या होता है, इसमें OH पहले से ये सिंगल बॉन्ड ही लगा रखा है हम लोगों ने, यहाँ पर OH पहले से ही है और ये डबल बॉन्ड को ये क्या करेगा, निकालेगा। इसमें से ऑक्सीजन अपचयन करने का वही तरीका है, H इस पर एक H इस पर, तो यहाँ पर ये वाटर का मॉलिक्यूल भी रिड्यूस करे निकालेगा, मतलब C और OH, एक H इस पर, एक H इस पर, OH हो गया, ये H हो गया, और इसके साथ में OH अगर ये लगा हुआ है तो अब ये क्या करता है कि इसके साथ में एक बार और अपचयन करता है, 2 बार अपचयन इसके अंदर होता है, 2 बार ये और H निकलेंगे तो 2 बार अपचयन होता है। अब एक और H इसके ऊपर जुड़ता है और एक H इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है, तो वो क्या बनाएगा, R, इस H एक और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2, और क्या हो जाएगा, OH, ये OH हो गया। इस OH को मान लो, भले आप इसको मान लो, एक जो रहता है वो H इसके साथ में निकल जाता है और वो क्या बना देता है, H2O का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह से एक H2O इसके अंदर निकलता है, बाकी ये क्या बन जाता है, RCH2OH बन जाता है। इसके अंदर भी अपने को अल्कोहल मिलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल इसके अंदर भी मिलेगा, ये प्राइमरी अल्कोहल, और इसके अंदर अपनों ने कौन सा मिलना है, इसके अंदर द्वितीयक मिलेगा। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। अगली अभिक्रिया इसके अंदर अल्कोहल बनाने के लिए वो है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम लोग इसको बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिकर्मक है। ये ऑर्गेनिक रसायन के अंदर इसकी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, ये एक कार्बधात्विक यौगिक होता है RMgX, ठीक है। R मतलब एल्किल श्रृंखला हो रही है इसके ऊपर, Mg मतलब धातु मैग्नीशियम है और X मतलब हैलाइड है। तो RMgX होता है, इसके R के ऊपर माइनस है क्योंकि धातु के साथ में जुड़ा हुआ है, ये मैग्नीशियम प्लस के साथ में, और मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, तो एक माइनस तो ये R से सेटिस्फाइड करता है और एक हैलाइड से पूरा करता है। ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि इसकी वजह से रासायनिक अभिक्रिया इसके ऊपर हो रही है। तो RMgX के साथ में हम लोग बना रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा अल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल प्राप्त करने के अलग अलग अल्कोहल प्राप्त करने के अलग अलग तरीके, जैसा कि पहला है, तो पहला होता है अपने पास में प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त करने का तरीका। प्राथमिक अल्कोहल जो रहता है इसको किससे बनाया जाता है,
तो प्राथमिक अल्कोहल बनाया जाता है अपने पास में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जब हम लोग अभिक्रिया करते हैं वो करते हैं यदि मेथेनल के साथ में रिएक्शन करते हैं। मेथेनल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मेथेनल से क्रिया कर, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो रहता है जब भी इसकी रिएक्शन होती है तो इसकी रिएक्शन होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये बात ध्यान रखेंगे अपन, शुष्क ईथर की उपस्थिति यहाँ पर हर बार आवश्यक रहेगी जब कभी भी ये रिएक्शन करता है, वहाँ ध्यान रखेंगे अपन। तो मेथेनल से क्रिया कर, मेथेनल का फॉर्मूला क्या है, पहले नंबर का एल्डिहाइड है ये, सी नंबर का पहले नंबर का जिसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। तो HCH और डबल बॉन्ड O है, इसके साथ में RMgX रिएक्शन कर रहा है, RMg और X, ठीक है। किसकी उपस्थिति में यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। मैंने शॉर्ट में लिखा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन कर रहा है। तो किस तरह से रिएक्शन होती है कि इसका जो R रहता है वो तो जुड़ता है कार्बन के साथ। क्यों जुड़ेगा कार्बन के साथ, इस कार्बन के पास में क्या है, प्लस चार्ज ये फिल करता है, कार्बोनिल कार्बन जो रहता है वो प्लस रहता है, तो ये अपने आप को प्लस फिल करता है, और ये ऑक्सीजन जो रहता है वो कैसा फिल करता है, माइनस फिल करता है। तो R तो जाता है वहाँ पर, क्योंकि इसका R जो रहता है वो माइनस है और इसका कार्बन प्लस है, तो ये उसको अट्रैक्ट कर देगा, इसलिए इसके ऊपर चला जाएगा। और मैग्नीशियम जो प्लस है वो ऑक्सीजन माइनस है, तो ये ऑक्सीजन के साथ में इस तरह से अटैच हो जाएगा। अब इस तरह से अटैच होने से नया फॉर्म क्या बन गया, H, ये तो अपनों ने चेंज किए नहीं, HC और ये H, और इसके साइड में क्या जुड़ गया यहाँ पर R, कहाँ से आया हुआ है, ये आया हुआ है, ठीक है। और MgO पहले से था, इसके साथ में अपने लिखा Mg, और X इसके साथ में X हैलाइड है। तो ये यहाँ से रिएक्शन किया, उसके बाद में इसका क्या किया जाता है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जलापकरण किया जाता है। HOH से जब जलापकरण किया जाता है तो ये वाला प्रोडक्ट मतलब OMg जो बॉन्ड होता है ये टूट जाता है, और HOH के OH से ये रिएक्शन कर जाता है, और H जो रहता है इसका, HOH मतलब वाटर है, H2O, ठीक है। तो H2O के साथ में से H जो रहता है वो इसके ऊपर जुड़ जाता है। तो अब ये कहाँ जुड़ेगा, H, ये H जुड़ेगा इसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। अब मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि ये फॉर्म यूँ हो चुका है, H ऊपर की साइड पर R और यहाँ पर OH बन गया, प्लस इधर की साइड क्या हो गया, Mg के साथ OH ये लग गया, और X इसके साथ पहले से लग रहा है। वैलेंसी 2 थी, 2 पूरी हो चुकी है यहाँ पर। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको आपने यूँ लिखा R, ये R लिखा, CH2 लिख दिया, और इधर की साइड पर OH लिख दिया। कहने का मतलब ये क्या बन गया यहाँ पर, OH उस कार्बन पर जिस पर CH2 जुड़ रहा है, या यूँ कह सकते हैं एक ही एल्किल श्रृंखला जुड़ रही है, तो ये कौन सा अल्कोहल बन गया अपने पास में, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने की कंडीशन क्या है कि वो मेथेनल से रिएक्शन करेगा। यदि मेथेनल से रिएक्शन कौन करेगा, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करेगा, तो हमने को प्राथमिक अल्कोहल मिलेगा। इम्प्लीमेंटेशन करें, इम्प्लीमेंटेशन ये है कि इसके R जो रहता है, इसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल, कि हम लोग R की जगह पर आपसे पूछ लिया गया कि आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से अल्कोहल जब बनाएंगे तो वहाँ पर इसकी जगह पर R की जगह पर अगर आपने आइसोप्रोपिल समूह जोड़ दिया, इसकी जगह पर आइसोप्रोपिल समूह जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटिल अल्कोहल बन जाएगा। एक कार्बन अधिक, यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना, अगर आप लोग मेथेनल से रिएक्शन करते हैं तो एक कार्बन अधिक वाला अल्कोहल मिलेगा आपको, जब भी कभी इस R वाले में से एक कार्बन अधिक वाला बनेगा। तो इससे एक अधिक वाला बनाना है अपने को, तो आपको इससे रिएक्शन करवानी पड़ेगी, RMgX से रिएक्शन कराएंगे। सपोज अपनों ने कर दिया कि आइसोप्रोपिल समूह इसके ऊपर लगा दिया, CH3, और ये क्या हो गया, Mg और X ले लिया आपने, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे कर दी आपने, फॉर्मल्डिहाइड जिसको मेथेनल करे। तो यहाँ पर इस रिएक्शन का क्या मतलब होता है,